आप तो काम करना चाहते हैं अरविंद जी, लेकिन जो एजेंसीज काम करना चाह रही हैं आप उसमें सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। ईडी जिसको लेकर के कहा जाता है कि उनका दावा है कि उनके पास में आपकी मोटी फाइल है, लेकिन अब आपके घर पे भी एक मोटी फाइल बन गई है जो लगातार उनके सम्मन आ रहे हैं। 8वां सम्मन आज आ गया। आप जा क्यों नहीं रहे ईडी के दफ्तर? देखिए, ये 2 साल से इनका केस चल रहा है। कहते हैं कोई शराब घोटाला हुआ था दिल्ली में। 2 साल से इनका केस चल रहा है। इन 2 सालों के अंदर पता नहीं 1000 से ज़्यादा रेड मार चुके, पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके। इनको अभी तक एक नए पैसे की रिकवरी नहीं हुई। पता नहीं कितने रेड मार चुके। मनीष जी के यहाँ कितनी बार रेड मार चुके, हमारे लोगों पे कितनी रेड मार चुके। मनीष जी अंदर हैं, सतेंद्र जैन अंदर हैं, विजय नायर अंदर हैं, सबके, संजय सिंह अंदर हैं, सबके यहाँ रेड हुई। किसी के यहाँ कोई एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जज साहब ने बार बार बोला कि एक आपके पास जरा सा भी एविडेंस नहीं है इस केस के अंदर। दिस केस विल नॉट स्टे फॉर 2 minutes ऑल्सो इन द ट्रायल कोर्ट। ये जज के रिमार्क्स थे। तो जाहिर तौर पे इनका मकसद कोई जांच वांच करना नहीं है। ये केस जांच करने के लिए नहीं है, ये केस आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए है। ये आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर ऐसी पार्टी बता दी जिसके टॉप के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के नेता जेल के अंदर बैठे बिना किसी आरोप के। कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं। तो ये आम आदमी पार्टी को क्यों क्रश करना चाहते हैं? मुझे लगता है देश नहीं दुनिया के इतिहास में ये अकेली पार्टी है जिसकी 10 साल के अंदर 2 राज्यों के अंदर सरकार बन गई। आज हमारी अकेली पार्टी है जो जनता के मुद्दों की बात करती है। इन लोगों से पूछ लीजिए इनको क्या चाहिए। इनको अपने बच्चों को पढ़ाना है, बीमार हो जाए घर में तो उसका इलाज कराना है, इनको सड़क चाहिए, इनको बिजली चाहिए, इनको पानी चाहिए। कौन सी पार्टी इन मुद्दों की बात करती है? केवल हमारी पार्टी इन मुद्दों की बात करती है। तो ये इनको अगर बीजेपी को आज खतरा है भविष्य में तो केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। और जैसे अंग्रेजी में कहते हैं निपिंग इन द बड, वो आम आदमी पार्टी को अभी क्रश कर देना चाहते हैं कि भविष्य का कोई खतरा ना बचे। तो इनका कोई जांच वांच इनका मकसद थोड़ी है। अरविंद जी, लेकिन आम आदमी के मन में जो सवाल है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल इतने बुलाने के बाद क्यों नहीं जा रहे? कुछ गिरफ्तारी का डर है क्या? और आपकी पार्टी जो बार बार कहती है हर बार जब सम्मान आता है कि देखिए गिरफ्तार कर लेंगे, ये जो कहते हैं बार बार, ये क्यों कहते हैं? उत्सुकता है, उम्मीद है, या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है? पूरा देश देख रहा है जब इनका मकसद जांच करना नहीं है तो इनका मकसद गिरफ्तारी करना है। इन्होंने, जैसे मैंने कहा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबको गिरफ्तार कर लिया। अब ये केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आज मेरे पास कुछ वॉलंटियर्स का फ़ोन आया, वो कच्ची कॉलोनी में घूम रहे थे। उन्होंने फ़ोन करके बताया सर यहाँ पे लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि अपने केजरीवाल को बोल देना बिल्कुल नहीं जाएगा ईडी में। बहुत अच्छा कर रहा है जो वो ईडी में नहीं जा रहा। ईडी का मकसद, केंद्र सरकार का मकसद कोई जांच वांच करना नहीं है। केंद्र सरकार का मकसद केवल और केवल केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। तो इनका मकसद जांच से कोई, आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन एजेंसीज का मकसद कोई जांच तो रह ही नहीं गया। जगह जगह ये एजेंसीज का इस्तेमाल करके पार्टियों को तोड़ रहे हैं। एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, सरकारें गिरा रहे हैं, एमएलएज को एक चीज़ बताओ, शिवराज सिंह चौहान बड़े कद्दावर नेता होते थे, छोटे मोटे नेता थोड़ी थे हमारे देश के। 3 times चीफ मिनिस्टर थे, 3 या 4 times चीफ मिनिस्टर थे, 3 times। वसुंधरा राजे जी कद्दावर नेता होती थी। एक झटके में उठा के उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को परे कर दिया। एक झटके में उठा के उन्होंने वसुंधरा राजे को परे कर दिया। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ईडी नहीं होती तो आज इन दोनों ने अपनी अलग पार्टी बना ली होती और बीजेपी की नाक में दम कर दिया होता इन दोनों ने। ईडी से डरा डरा के आज केंद्र सरकार चली ईडी से रही है। इस पार्टी को तोड़ दो, उस सरकार को गिरा दो। ये क्या है? ये जनतंत्र नहीं है। हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है जो भी हो रहा है देश के अंदर। अरविंद जी, तो आज आप इस मंच पे कह रहे हैं कि ईडी सम्मन भेजती रहे, आप नहीं जाएंगे? मैं वही करूंगा जो कानूनी रूप से जायज है। अब मैं कानून पे आ जाता हूं, पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए। मैं कुछ सम्मन पे नहीं गया। ईडी ने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। अब मैं कोर्ट में जाके कोर्ट को बताने वाला हूं कि कैसे ईडी के सम्मन इलीगल हैं। मेरे वकीलों ने बताया कि ईडी जो सम्मन भेज रही है वो इलीगल है, कानूनी रूप से सही नहीं है।
मैं कोर्ट में जाके बताऊंगा। तो अब जब तक खुद ही ईडी वाले कोर्ट में गए, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तो ईडी को इंतजार करना चाहिए। वो ईडी कोर्ट के, भाई आपको कोर्ट पे यकीन नहीं है क्या? आप ही तो गए हो कोर्ट में, कोर्ट पे भरोसा रखो, कोर्ट का जजमेंट आ जाने दो। कोर्ट का जजमेंट आने तक इंतजार नहीं करते, रोज कल एक जवाब दिया, आज फिर एक समन आ गया, कल फिर एक समन आ जाएगा। तो ये तो एक तरह से तमाशा बना रखा है। कोर्ट कहेगा तो जाएंगे आप? कोर्ट कहेगा तो जाएंगे, कोर्ट कहे तो सही। इनके समन्स जो है वो बिल्कुल इलीगल है। और क्यों इलीगल है मैंने इनको कानूनी जवाब दिया है, लेकिन मेरे ऑब्जेक्शंस का वो जवाब ही नहीं देते। अरविंद जी, जब आपने कोर्ट की बात की तो आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं, बेल नहीं मिल पा रही है उन्हें। क्यों ऐसा हो रहा है कि आप अदालत के सामने ऐसी बातें नहीं रख पा रहे कि वो निर्दोष हैं और कम से कम बेल तो दे ही दीजिए? दो चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चला, आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने बार बार कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, एक पैसे की रिकवरी नहीं है, ये केस 2 मिनट के लिए नहीं टिकेगा। ये तो उनकी लाइन थी, ये केस 2 मिनट में नहीं चलेगा। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? किसी को नहीं मिल रही जमानत ईडी के केस के अंदर, क्यों नहीं मिल रही? अभी तक देश का कानून ये होता था, क्रिमिनल लॉ ये होता था, यू आर इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा, आपके ऊपर कोई एफआईआर हुई, आपको गिरफ्तार करते थे, आपसे पूछताछ करते थे, और पूछताछ के बाद 10-15 दिन के बाद आपको बेल मिल जाती थी, आप घर आ जाते थे, फिर आपके ऊपर मुकदमा चलता था। मुकदमे में अगर आप दोषी पाए जाते थे तब आपको सजा होती थी और आप जेल जाते थे। अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने लिख दिया, इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। मुकदमे तो इस देश में 15-15 साल चलते रहते हैं, तो 15 साल तक आप मनीष सिसोदिया को जेल में रखोगे? तो ये बेल इसलिए नहीं मिल रही कि वो दोषी हैं, बेल इसलिए नहीं मिल रही कि उन्होंने ये पूरा कानून पलट दिया। इसीलिए ईडी की वजह से आज पार्टियां टूट रही हैं। आप पहले जो कानून था, भाई आपने एफआईआर करी, आप गिरफ्तार कर लो मुझे, मेरे से पूछताछ कर लो, 10 दिन में 15 दिन में मेरे को बेल मिल जाती थी। अब बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक पूरा मुकदमा ट्रायल पूरा होके आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। ये तो गलत कानून है।